सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत जो बुक है रुचिरा द्वितीय भाग है उसका प्रथम पाठ है सुभाषितानी पर चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि जो सुभाषितानी है इसको हमारे चैप्टर में जो लागू किया गया है इसमें 6 श्लोक हैं अपने, और जो 6 श्लोक हैं ये अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं ताकि हम इनको अच्छे से समझ सकें और उनको अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। बहुत अच्छे वचन हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। एक बार सबसे पहले इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि सुभाषितानी होती क्या है। देखो, जो सुभाषितानी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सु और एक है भाषित। जो सु है इसका अर्थ होता है मधुर, सु का अर्थ होता है मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो हमारा शीर्षक है, शीर्षक हमारा जो सुभाषितानी है इसका मतलब हो गया कि इस जो श्लोक हैं 6 श्लोक ये सारे मधुर वचन हैं, यानी कि ये हमारा शीर्षक है मधुर वचन। तो शीर्षक से हमें ये पता लग रहा है कि हमारे जो 6 श्लोक हैं उनके अर्थ कैसे निकलेंगे, मधुर निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी। तो हमें इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है, देखते जाएंगे। पहला श्लोक, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि। पृथिव्याम, पृथिव्याम का ये ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, ये मैं है, ये मैं आधा, ये नीचे हलंत लगता है, ये एक हलंत होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, व्यंजन आधा है। ठीक है, तो पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर। त्रीणी, देखो इनके नाम से भी पता चल जाएगा, हम जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना सेम वैसे ही इसका अर्थ निकलेगा। त्रीणी यानी 3, रत्नानी यानी रत्न है, रत्नानी यानी रत्न है। देखो, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणी 3 और रत्नानी यानी रत्न है। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। पहला जो है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी यानी पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं। 3 प्रकार के रत्न कौन कौन से हैं? जलमन्नम सुभाषितम। जलमन्नम जो शब्द दिया गया है इसमें 2 शब्द हैं भाई, एक तो है जलम और एक है अन्नम। ठीक है, जलम अन्नम, जलम का मतलब जल और अन्नम का अर्थ अन्न। तो 2 तो ये रत्न हो गए, जल रत्न है, एक अन्न रत्न है, और दूसरा है सुभाषितम। और सुभाषितम का अर्थ क्या होता है? मधुर वचन। यानी पृथ्वी पर 3 ही प्रकार के रत्न हैं, एक तो जल, एक अन्न और तीसरा मधुर वचन। ठीक है, अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो कितने रत्न हैं तो बताएंगे 3। कौन कौन से? जलमन्नम सुभाषितम, ये 3 ही रत्न हैं, जलमन्नम सुभाषितम। मूढ़ै, मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै का अर्थ मूर्खों के द्वारा, मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। मूढ़ै यानी मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु का अर्थ देखो, पाषाण यानी होता है पत्थर, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और जो खंडेशु है इसका अर्थ होता है टुकड़े या टुकड़ों को, टुकड़ों को, ये होता है टुकड़ों को। ठीक है, मूढ़ै यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते दे देते हैं या समझ लिया जाता है। मूर्खों के द्वारा जो पत्थर की कीमती पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको रत्न समझ लिया जाता है। और नहीं तो हकीकत में रत्न कितने हैं? 3 ही हैं। कौन कौन से? जलमन्नम सुभाषितम। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कीमती जो पत्थर होते हैं उनको क्या समझ लेते हैं? वो रत्न समझ लेते हैं। अगला देखो श्लोक देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन यानी सत्य से, सत्येन का अर्थ होता है सत्य से, सत्येन का अर्थ होता है सत्य से। सत्येन धार्यते, धार्यते धारण करती है,
पृथ्वी यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य के कारण ही धारण करती है, यानी सत्य से धारण करती है। यहाँ सत्य के महत्व को बताया गया है, ध्यान रखना। सत्येन तपते रवि, सत्येन यानी सत्य से ही, तपते यानी तपता है, रवि रवि होता है सूर्य, जो सूर्य है वो सत्य से ही तपता है। देखो सत्य में, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है और सत्य से ही जो रवि है वो तपता है। सत्येन यानी सत्य से ही, वाति बहती है, वाति का अर्थ होता है बहती, वाति यानी बहती, सत्य से ही बहती, वायुश्च वायु यानी हवा, जो हवा है वो भी सत्य से ही बहती है। सर्वम यानी सब कुछ, सर्वम सब कुछ, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ, सब कुछ, सत्य यानी सत्य में, सब कुछ सत्य में, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित, सब कुछ सत्य में स्थित है, सब कुछ ही सत्य में स्थित है। तो देखो सत्य का महत्व बताया गया है। सत्येन धारते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य से धारण है। सत्येन तपते रवि, जो सूर्य है वो सत्य से ही सूर्य है जो तपता रहता है। सत्येन वाति वायुश्च, च है ना, च का अर्थ होता है और, इसका अर्थ हम यहाँ निकालेंगे, और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्य, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठितम स्थित है। उदाहरण नंबर अपना ये जो श्लोक है, तीसरा श्लोक देखो, दाने यानी दान में, दान देना जो होता है दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बल, बल में, है ना, बल में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनये, विनये का अर्थ विनय, विनय जानते हो ना, नम्रता या विनम्रता कह सकते हैं हम इसको, विनम्रता, बड़े सरल स्वभाव से, विनम्रता। नये, नये का अर्थ होता है नीति में, नये का अर्थ होता है नीति में। तो देखो दान में, तपस्या में, शौर्य यानी बल में, और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, ये सारे अच्छे गुण हैं, सारे के सारे अच्छे गुण हैं। दान, तपस्या, बल और विज्ञान, विनम्रता, नीति में। विस्मयो, विस्मयो का मतलब होता है आश्चर्य, विस्मयो का मतलब आश्चर्य। न नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, कर्तव्यो यानी करना चाहिए, यानी दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में, इनको देख करके या इनको पा करके कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए। इनको देख करके या इनको प्राप्त करके कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो पृथ्वी है बहुरत्ना, बहु का मतलब होता है बहुत से, बहु का मतलब बहुत, रत्ना का मतलब रत्न, बहुत सारे रत्न, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर ऐसे बहुत से और भी रत्न हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, इनको भी रत्न बताया गया है। जब व्यक्ति इनको पाता है, इन रत्नों को प्राप्त कर लेता है, यानी कि इन गुणों को जब प्राप्त कर लेता है तो उनको आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे रत्न हैं जो पृथ्वी के अंदर हैं। श्लोक नंबर 4, सद्भिरेव सहासित। देखो सद्भिरेव जो है इसमें दो शब्द हैं भाई, एक तो है सद्भि और एक है एव। सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, सद्भि का अर्थ होता है सज्जन, और सज्जन लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो दूसरों का हित चाहते हैं, परोपकारी होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं देते, कभी किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करते, यानी जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं, वो सज्जन कहलाते हैं। तो देखो सद्भिरेव, सज्जन लोगों द्वारा या सज्जन ही, सहासित, सहासित इसमें दो शब्द हैं, सह और एक है आसीत। सह का अर्थ होता है के साथ, सह का अर्थ क्या होता है? के साथ, सह यानी साथ, और आसित का मतलब होता है बैठना। देखो सद्भिरेव सहासीत,
सज्जन जो लोग होते हैं उनके साथ ही बैठना चाहिए। यही अर्थ निकला है ना, सद्भी रेव, सज्जन जो लोग होते हैं उनके साथ, सहासित का मतलब के साथ बैठना, जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ हमें बैठना चाहिए। सद्भी यानी सज्जन, कुर्वित करना चाहिए, कुर्वित यानी करनी चाहिए या करना चाहिए, संगतिम संगति, और हमें जो संगति चाहिए वो भी किनकी चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। कहते हैं ना कि संगति का असर होता है, तो जो संगति का असर होता है वो संगति भी हमें किससे करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भी देखो बार बार आ रहा है, सद्भी का अर्थ क्या होता है, सज्जन, विवादम विवाद, मैत्रीम दोस्ती, च और, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ ही हमें विवाद और दोस्ती करनी चाहिए। अब यहाँ विवाद का अर्थ लड़ाई झगड़े से नहीं है, यहाँ विवाद का अर्थ निकलेगा तर्क वितर्क करना, किसी प्रकार का वाद विवाद करना। अगर हमें किसी चीज की अच्छे से जानकारी लेनी है, सही जानकारी लेनी है, तो हमें सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, विवाद करना चाहिए, यानी तर्क वितर्क करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। अगर हम सज्जनों के साथ वाद विवाद नहीं करेंगे उस टॉपिक को लेकर के, और हम दुर्जनों से अगर व्यवहार करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर अपनी खुद की बात थोप देते हैं या हमसे अपनी खुद की बात मनवाते हैं, चाहे वो सत्य हो या चाहे झूठ हो। इसलिए बात यह है कि हमें अगर कभी भी किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें सज्जनों के साथ ही वाद विवाद करना चाहिए। किसी चीज का गुण दोष अगर समझना है तो सज्जनों के साथ ही उस टॉपिक पर क्या करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। यहाँ विवाद का अर्थ क्या निकलेगा, तर्क करना, वितर्क करना, उनके गुण दोष को समझना या वाद विवाद करना। तो जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ हमें वाद विवाद करना चाहिए, उनके साथ हमें मैत्री यानी दोस्ती करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही तो हमें बैठना चाहिए, सज्जन लोग हैं उन्हीं की हमें संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए यानी तर्क वितर्क करना चाहिए, और सज्जन लोगों के साथ ही हमें दोस्ती करनी चाहिए। आगे देखो, ना सद्भी, ना सद्भी में दो शब्द हैं भाई, एक तो है न प्लस और दूसरा है असद्भी। इस प्रकार से दो शब्द हैं ये, ना सद्भी में दो शब्द हैं, न यानी नहीं, न का अर्थ नहीं, और असद्भी। देखो सद्भी का अर्थ हमें पता था सज्जन होता है, सद्भी का अर्थ क्या होता है, सज्जन। अब मैंने इसमें ए लगा दिया तो इसका मतलब सज्जन नहीं है, असज्जन। तो असज्जन कौन होता है, जो लोग दुर्जन होते हैं, यानी कि सज्जन का विलोम दुर्जन, ए लगाने से इसका क्या हो गया, विलोम हो गया। अब देखो ना सद्भी का अर्थ हो गया न यानी नहीं, सज्जन जो सज्जन होते हैं वो नहीं यानी दुर्जन, असद्भी का अर्थ दुर्जन। अगला देखो, अगला शब्द है किंचिदाचरेत, इसमें दो शब्द है, किंचित प्लस आचरेत। किंचित यानी कुछ भी, कुछ भी, और आचरित का अर्थ होता है आचरण, आचरित का मतलब होता है आचरण। जो अब इसका अर्थ ये हुआ, ना सद्भी किंचिदाचरित का मतलब हो गया कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनके साथ कुछ भी यानी किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। नहीं यानी नहीं, हम जो दुर्जन जो लोग होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्य धान्य प्रयोगेषु, अगला है 5वां श्लोक, धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य के प्रयोग में, धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या विद्या का, संग्रहेषु संग्रह करने में, यानी कि धन धान्य के प्रयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना या ज्ञान प्राप्त करने में, आहारे भोजन करने में, आहार यानी भोजन में, व्यवहारे यानी व्यवहार में, च और, यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जित करने में या विद्या का संग्रह करने में, व्यवहार आहार यानी भोजन करने में, और व्यवहार में, और व्यवहार में त्यक्त लज्जय, त्यक्त का अर्थ होता है त्यागना, त्यक्त का अर्थ होता है त्यागना, और त्यागना मतलब छोड़ देना चाहिए, लज यानी संकोच। ये जो चीजें हैं इनको प्राप्त करने में हमें क्या करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, यानी संकोच को छोड़ देना चाहिए, किसी प्रकार की श्रम नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है,
जो संकोच को छोड़ देता है वो हमेशा के लिए सुखी भवेत, वो हमेशा सुखी रहता है। देखो, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में हमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, और जो संकोच नहीं करता वो हमेशा क्या रहता है, सुखी रहता है। श्लोक नंबर 6 है अपना, बहुत अच्छा श्लोक है ये। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृतिर्लोके। लोके का अर्थ होता है इस संसार में, लोके यानी संसार में, लोके का अर्थ होता है संसार में। और क्षमा, क्षमा आप जानते हो माफी, माफ, क्षमा जानते हो माफ करना। और वशीकृति, वशीकृति का मतलब है वशीकरण, वशीकरण। तीनों शब्दों को समझेंगे क्या होता है। माफ करना यानी सॉरी मांगना, ठीक है। इस संसार में जो माफी है, क्षमा है, वो वशीकरण है। वशीकरण का अर्थ होता है सबको वश में करने वाला, यानी हम माफी के माध्यम से हम इस संसार को वश में कर सकते हैं। क्षमा में इतनी शक्ति है, माफी, सॉरी, इसमें इतनी शक्ति है कि हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे जो ताकतवर जो चीज है वो कौन सी है, माफी है। माफी मांगना सबसे अच्छी बात है, ताकतवर चीज है। क्षम्या, क्षमा से या क्षमा के द्वारा, किम क्या, न नहीं, साध्यते साध सकते। क्षमा के माध्यम से या क्षमा से हम क्या नहीं कर सकते, यानी क्षमा से हम पूरे संसार को वश में कर सकते हैं। तो बताओ क्षमा से हम क्या नहीं कर सकते, अर्थात हम क्षमा के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। शांति खड़ग करे यस्य, देखो शांति खड़ग, शांति यानी शांति, खड़ग यानी होता है तलवार, खड़ग यानी होता है तलवार। ये हिंदी में तलवार का पर्यायवाची शब्द भी है खड़ग। करे, करे जो शब्द है, कर का अर्थ होता है हाथ, और करे का अर्थ हो गया हाथ में, करे का अर्थ होता है हाथ होता है करे। और यस्य यानी जिसके, यस्य का अर्थ होता है जिसके, जिसके हाथ में, यस्य यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जिसके हृदय में या जिसके पास शांति है। शांति रूपी तलवार का मतलब निकलेगा जिसके पास शांति है, जो व्यक्ति शांत रहता है या जिसके पास शांति है। किम क्या, करिष्यति कर सकेगा, दुर्जन है दुर्जन, उस व्यक्ति का जो दुर्जन लोग है वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अर्थात जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारे पास क्या है, क्षमा है, माफी है। अगर हम जो क्षमा है वो इस संसार में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बलवान चीज है। इसके माध्यम से हम पूरे संसार को वश में कर सकते हैं। क्षमा के माध्यम से बताओ हम क्या नहीं कर सकते। अगर जिस व्यक्ति के पास या जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, यानी शांति रूपी तलवार है, या जिसके पास शांति है, उसका दुर्जन लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। धन्यवाद।